ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, आप सब नाटक होता रहता है बच्चा। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना, वो एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले, महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो, सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। जो विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उससे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है, उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता हृदय। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा, कभी हमें याद नहीं कि जुकाम भी हुआ। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया, आत्मबल नहीं आना चाहिए। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। पूर्व इतिहास में शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो, दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम अपने अपने अधिकारानुसार। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे हैं। अच्छा आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि
बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके चलते, वो मेन पावर है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में, तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो, तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य क्षीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, और ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं, जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा, एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन, एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज। कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है कि अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना।
इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट सब, ये सब बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं। जो ऊर्ध्व तो अखंड ब्रह्मचारी है, वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाव थे शरीर में। देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठ कर। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। बार करते हो? 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को हस्तमैथुन बता दो। अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना। जबकि वीर से दिमाग की स्थिति पुष्ट होती है। आज से पहली बात बंद करो, खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो और राधा नाम जप करो। और 1 महीना बाद हमारे पास आना बताना। आप 1 साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो कई लोग निभा के उनको आए ऐसे ऐसे खोपड़ी की एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं, उन्होंने कहा महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिला ले थोड़ी डरे, इस मसान में सोते हैं और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव के चेला है कोई होता कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांत वास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य
पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। जो भोगी पुरुष होता है, पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। यदि ब्रह्मचर्य रहना है, बहुत संभालना है। 3, वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं, किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं। मौन हो जाओ, मत बोलो। अब देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। आगे देख लेना, खुद आप देख लेना, ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए, स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है जैसे, ऐसे जैसे कट जाए ना, तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई कई बार। आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? अब ये बच्चे की अवस्था है। इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु ना हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है। मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। नींव मजबूत नहीं तो मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, 2 ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में नहीं। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम में से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा, ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी की। बिजली ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके
अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। हमारे जितने भी अंग हैं, जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद ही चलोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतने सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य छीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति, बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। जितनी बार आपका ब्रह्मचर्य क्षय होता जाएगा, ये बात लिख लो, उतने विचार आपके क्षीण होते चले जाएंगे। शारीरिक शक्ति और विचार शक्ति दोनों आपकी कमजोर होती चली जाएंगी। आप खुद अनुभव करना, ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? भारत भोग प्रधान देश नहीं है। किसी भी देश में ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगी। जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी खा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य छीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। अपने पास ऐसे भी लोग आए हैं जो एक 24 घंटे में 7 बार धातु का चरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे तो क्या उपाय रहेगा? आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। बलवान होते थे, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। और आज अब ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भगवान का सत्य का मार्ग चयन करके हमें भगवत प्राप्ति करनी। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है।
हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे हैं, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। दो बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे।